नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, सीट शेयरिंग पर समझौता कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो आपको खूब मालूम है। 7-8 ऐसी सीटें हैं, 8 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस फाइट कर रही है। दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। अब देखना होगा सच में क्या ये महागठबंधन है, क्या इतनी दोस्ती बरकरार है कि सभी ने अपने अपने गठबंधन के साथियों को वहां उतारा है, अपने अपने दल से उम्मीदवार दे दिया है। वैसे में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, जिनसे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, झारखंड में भी आरजेडी उनके साथ है, लेकिन जेएमएम से रिश्ता टूट गया है। महागठबंधन का हिस्सा नहीं है जेएमएम, और बिहार चुनाव में जेएमएम ने घोषणा कर दी है कि वो चुनाव अलग लड़ेगी। देखिए, जेएमएम की ओर से जानकारी निकल के आई है, साफ साफ ये कह रहे हैं कि 2024 में जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त हमने आरजेडी को 6 सीटें दी थी और एक मंत्री भी बनाया, संजय यादव, जो कि वहाँ पर मंत्री हैं झारखंड सरकार में, आरजेडी के कोटे से वहाँ गए थे, चुनाव जीत कर आए। लेकिन अब ऐसे में वो लोग कौन कौन सी सीटें मांग रहे हैं? चकाई, धंधार, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इन सीटों की डिमांड थी, लेकिन आरजेडी की ओर से सिर्फ उन्हें 2 सीटें दी जा रही थी। तो ऐसे में जेएमएम का रिश्ता टूट चुका है, महागठबंधन की वो हिस्सा नहीं है, और 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी उन्होंने घोषित कर दी है, जिसका नेतृत्व खुद हेमंत सोरेन करेंगे। यानी कि हेमंत सोरेन भी बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे, और कुल 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, हेमंत सोरेन की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, और इसका विधिवत रूप से ऐलान कर दिया गया है। देखिए, हेमंत सोरेन की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। कौन कौन सी वो सीटें हैं वो भी हमने आपको बताई हैं। देखिए, 6 सीटों की डिमांड हुई थी, और उनका कहना ठीक भी है कि अब जब आरजेडी वहाँ चुनाव लड़ रही थी, झारखंड की बात हो रही है, तो वहाँ पर 6 सीटें दी गई थी। अब ऐसे में यहाँ पर जो महागठबंधन है, आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या हालात हैं। तो ऐसे में जेएमएम की ओर से इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, जेएमएम ने अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं, महागठबंधन का वो पार्ट नहीं है, और हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना है जेएमएम को, हम एक बार फिर से दोहरा दें आपके सामने, वो 6 सीटें कौन कौन सी है, उसमें चकाई भी है। देखिए, चकाई की हम अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ से बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह जीत के आते हैं, आज ही उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वो सीटें हैं चकाई, धंधार, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती। यहाँ पर जेएमएम खुद चुनाव लड़ेगी। 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, और समझ सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हो पाई है। औपचारिक रूप से ना कोई ऐलान हो पाया है। महागठबंधन में आरजेडी अलग सिंबल दे रही है, कांग्रेस सिंबल दे रही है, वीआईपी पार्टी सिंबल दे रही है, और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है। ये महागठबंधन है, यहाँ फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य ही नहीं था। दोस्ती है, इसमें संघर्ष कैसा, इसमें फाइट कैसा, और क्या इससे एनडीए को फायदा नहीं होगा? हालांकि एनडीए की ओर से भी आज झटका लगा है। मढ़ौरा सीट पर एनडीए की प्रत्याशी लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। वहां पर आरजेडी की लड़ाई बहुत ही आसान हो चुकी है, लेकिन अब जेएमएम ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है और अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।